हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिक्स सब्सिडियरी मॉडल क्वेश्चन बैंक जो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी किया गया है सेशन 2019 से 22 पार्ट 1 एग्जाम के लिए, उसी का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर 150 तक का सोल्यूशन देखेंगे। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 125 तक का सोल्यूशन कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 यानी 126 इन जूल थॉमसन इफेक्ट ऑप्शन नंबर ए कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर बी हीटिंग इज प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर सी समटाइम्स हीटिंग और समटाइम्स कूलिंग, और ऑप्शन नंबर डी टेम्परेचर डज नॉट चेंज। तो क्या होता है कि समटाइम्स हीटिंग होता है और समटाइम्स कूलिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है 127 Cooling is produced in Joule-Thomson effect if room temperature. Option number A is greater than the temperature of inversion. Option number B is less than the temperature of inversion. Option number C equal to the temperature of inversion. Option number D none of these. रूम टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। यानी रूम टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से अधिक होता है, यानी ग्रेटर देन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 128 देखिए, बोल रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन इज गिवन बाई, द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन गिवन बाई क्या होता है, टी आई इक्वल टू होता है 2A बाई आर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 128 का ऑप्शन नंबर ए, टी आई इक्वल टू होता है 2A बाई आर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 ऑक्सीजन प्रोड्यूस कूलिंग इन जूल थॉमसन इफेक्ट बिकॉज इट्स टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन इज और डैश देन द रूम टेम्परेचर। तो इसमें क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जो होता है वो रूम टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है। इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि रूम टेम्परेचर जो होता है वो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से क्या होता है, अधिक होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, क्योंकि जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जो होता है वो रूम टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है, यानी लेस देन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 130 इफ P1 V1 is equal to P2 V2 are pressure and volume respectively of a gas before and after passing through a porous plug, then the next external work done by the gas is। तो क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, W इक्वल टू होता है P2 V2 माइनस P1 V1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। P2 V2 माइनस P1 V1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 131 Heat cannot flow by itself from a body at lower temperature to a body at higher temperature dash this is explained by option number A first law of thermodynamics, option number B second law of thermodynamics, option number C third law of thermodynamics। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 132 Which of the following statement is incorrect? Which of the following statement is incorrect? यानी कौन सा कथन जो है वो गलत है, यानी ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि पार्टिकली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कैन नॉट बी रीच्ड। ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज पॉसिबल इन एब्सोल्यूट स्केल। देखिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट स्केल पर नेगेटिव टेम्परेचर जो होता है वो संभव नहीं है। यानी नेगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज पॉसिबल इन एब्सोल्यूट स्केल, ये गलत बोल रहा है। एब्सोल्यूट स्केल पर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 132 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 टू डिटरमाइन most probable speed we find the value of c for which the speed distribution function is a
ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम, बी मिनिमम, सी रिमस कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा मैक्सिमम। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट मस्ट बी नोन टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए बॉडी कंप्लीटली इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए पोजिशन कोऑर्डिनेट, ऑप्शन नंबर बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ऑप्शन नंबर सी डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ए डायटोमिक मोलिकुल्स हैज डैश डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कितना होता है, 5 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिकुल्स एसोसिएटेड विथ इच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कितना होता है, 3/2 kT होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 3/2 kT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज इक्वल टू, तो कितना होता है, स्लोप माइनस P/B होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, 138, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन पूछा है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल तो कितना होता है, -P/B होता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, 139, बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व्स हैव डैश स्लोप इन एन इंडिकेटर डायग्राम। ऑप्शन नंबर ए 0, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, डी नॉन। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निगेटिव। 139 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 139। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, when the heat engine operated in the reverse manner the process is called। ऑप्शन नंबर ए कार्नोट साइकिल, बी रेफ्रिजरेशन साइकिल, ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर साइकिल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो क्या होता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन द एमके सिस्टम इज गिवन बाई। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना होता है, तो कितना होता है, 5.67 × 10⁻⁸। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 142, इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट ए गिवन टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज़ द सेम वैल्यू, दिस इज। देखिए 142 का हमें कन्फर्म आंसर पता नहीं है, तो हम इसको स्किप कर दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 143, वीन्स फार्मूला इज वैलिड फॉर, क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, शॉर्ट वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 44, रिलीज जीन्स फार्मूला इज वैलिड फॉर लॉन्ग वेवलेंथ, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, 145, प्लैंक्स फार्मूला होल्ड्स वेल फॉर ऑल वेवलेंथ के लिए होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, ऑल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच ऑफ द लॉ थर्मल रेडिएशन इज एज द वर्किंग सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर ए वीन्स लॉ, बी रिलाइज जीन्स लॉ, ऑप्शन नंबर सी स्टीफन्स लॉ, ऑप्शन नंबर डी प्लैंक्स लॉ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 146 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टीफन्स लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 147, द क्वांटम थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज प्रोपोज्ड बाय मैक्स प्लैंक। तो कितना में किया गया था, 1900 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, 148, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड द प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस एज।
तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, के लॉग डब्ल्यू होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 150, द पैरामीटर विथ विच अ रिलेटिव डिसऑर्डर इन ए सिस्टम कैन बी मेजर्ड इन, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एंट्रोपी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ ले सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।